हम सबसे पहले एक सवाल लेते हैं। इसमें बोल रहा है n एक इंटीजर है, n स्क्वायर माइनस 5 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसी एक इंटीजर का। तो हमें पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है n की क्या होंगी। हम सबसे पहले मान लें कि n स्क्वायर माइनस 5 एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब किसी लैम्डा का स्क्वायर है, और लैम्डा हमारा एक इंटीजर है। तो n स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर हमारा 5 हो जाएगा। n माइनस लैम्डा और n प्लस लैम्डा, इसकी वैल्यू 5 है, तो हम इसको 5 इंटू 1 बोल सकते हैं। n माइनस लैम्डा हमारा 5 है और n प्लस लैम्डा हमारा 1 है, तो n की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। हम दूसरा केस ले लें, n माइनस लैम्डा हमारा -1 हो जाए और n प्लस लैम्डा हमारा -5 हो जाए, तो n की वैल्यू हमारी -3 हो जाएगी। अगर हम यहीं पे केस ले लें कि हमारी ये 1 हो रही है और ये 5 हो रही है, हमारी फिर 3 आ जाएगी। और यहाँ पे अगर हम -5 और -1 ले रहे हो तो फिर से 3 आ जाएगी, -3 आ जाएगी। दूसरा सवाल लें कि n हमारा एक नेचुरल नंबर है और n स्क्वायर प्लस 96 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है किसी एक इंटीजर का। तो हमें पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है n की क्या होंगी। तो n स्क्वायर प्लस 96 हमारा लैम्डा स्क्वायर के बराबर है, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमारा 96 हो जाएगा। अगर हम 96 का देखें तो 1 इंटू 96 एक होगा, 2 इंटू 48 होगा, 3 इंटू 32 होगा, 4 इंटू 24 होगा, 6 इंटू 16 होगा और 8 इंटू 12 होगा। तो लैम्डा माइनस n और लैम्डा प्लस n, इसकी वैल्यू हमारी 96 है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो हम ये वाला केस हटा सकते हैं, क्योंकि एक ऑड है और एक इवन है। ये वाला केस एक्सेप्टेड, ये वाला फिर एक इवन और एक ऑड वाला केस है, और ये भी एक्सेप्ट कर सकते हैं तीनों। तो यहाँ पे हमारे 4 केस बन रहे होंगे कि लैम्डा माइनस n हमारा 2 हो जाए और लैम्डा प्लस n हमारा 48 हो जाए। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारी n की वैल्यू 23 आ रही है। हम नेक्स्ट केस लें, लैम्डा माइनस n हमारा 4 है और लैम्डा प्लस n हमारी 24 है, तो n की वैल्यू हमारी यहाँ से आएगी 10। ये हमारा एक नेचुरल नंबर है क्योंकि बोल रहा है कि n एक नेचुरल है, तो हम ये दोनों वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे। अगर लैम्डा माइनस n हमारा 6 हो जाए और लैम्डा प्लस n हमारी 16 हो जाए, तो हम n की वैल्यू 5 आएगी, ये भी एक्सेप्ट है। और लैम्डा माइनस n की वैल्यू अगर 8 हो जाए और लैम्डा प्लस n की वैल्यू 12 है, तो n की वैल्यू हमारी 2 आएगी, ये भी एक नेचुरल नंबर है, तो ये आंसर होगा। तो इसकी 4 वैल्यूज आ गई n की, एक 2, 5, 10 और 23। एक और सवाल करें कि x हमारा एक इंटीजर है और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें पॉसिबल वैल्यूज x की निकालनी है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। एक दूसरा सवाल देखें
कि हमारे n की नेचुरल नंबर है और 6/n+3 एक इंटीजर है। तो हमें n की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी वो निकालनी है। हम अगर यहाँ पे देखें कि हमसे बोला है 6/n+3 एक इंटीजर होना चाहिए, मतलब ये जो नीचे वाली टर्म है n+3 ये 6 का ही फैक्टर होना चाहिए, तभी हमें इंटीजर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम 6 के अगर फैक्टर्स लिखें तो 1, 2, 3 और 6। हम n+3 की वैल्यू एक बार 1 लेंगे, n+3 की वैल्यू हम 2 लेंगे, n+3 की वैल्यू हम 3 लेंगे और n+3 की वैल्यू हम 6 लेंगे। यहाँ से हमारी n की वैल्यू आएगी -2, यहाँ से n की वैल्यू आएगी -1, यहाँ से n की वैल्यू 0 और n की वैल्यू 3। लेकिन हमसे ऊपर बोल रखा है सवाल में कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, तो हमारी ये वाली वैल्यू, ये वाली और ये वाली हट जाएगी और सिर्फ n = 3 ही आंसर रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम बोलें कि हम फैक्टर्स में -1, -2, -3 और -6 भी ले सकते, तब भी हमारे जो वैल्यू n की आएगी वो नेचुरल नंबर नहीं आ रही है। अगला सवाल देखें तो n एक इंटीजर है और 3n-5 डिवाइडेड बाई n+1 ये भी अगर इंटीजर है तो हमें n की वैल्यूज क्या होंगी ये बतानी है। हम यहाँ पे देखें 3n-5 डिवाइड बाई n+1, इसको हम एक तरह से लिख सकते हैं कि 3 × n+1 -8 डिवाइड बाई n+1। यहाँ पर हम देखें तो 3 - 8/n+1 हो गई। अगर हमें इसको एक इंटीजर बनाना है तो हमारा ये तो इंटीजर है, हमें इसको भी इंटीजर बनाना होगा। तो पहले हम सॉल्व करेंगे 8/n+1 एक इंटीजर है, जहां पर हमारा n भी एक इंटीजर है। तो n+1 जो है वो 8 का ही फैक्टर होना चाहिए। एट के फैक्टर हमारे 1, 2, 4 और 8 होता है। तो n+1 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, n+1 की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, n+1 की वैल्यू 4 और n+1 की वैल्यू 8। यहाँ से n की वैल्यू हमारी 0 होगी, n की वैल्यू हमारी -1 आ जाएगी, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 7। यहाँ पर हम और केसेस भी ले सकते हैं, -1, -2, -4, -8। हम यहाँ पे अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू -2 आ रही है, n की वैल्यू हमारी -3 आ रही है, n की वैल्यू -5 आ रही है और n की वैल्यू -9 आ रही है। यहाँ पे बोल रखा है कि n हमारा इंटीजर है, तो हम ये सारी वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हमारी n की वैल्यू एक तो -9 है, -5 है, -3, -2, 0, 1, 3 और 7 है। अब नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे रेशनल नंबर्स। इसको हम Q से डिनोट करते हैं, वो नंबर्स जिन्हें हम
p बाई q के फॉर्म में डिनोट कर सकें, जहां पर p और q दोनों इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उन्हें हम रेशनल नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल में अगर हम देखें 1/2 हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा, फिर 22/7 है, 1/10 डिवाइडेड बाई 3, 0.2 डिवाइडेड बाई 5, ये सारे हमारे रेशनल नंबर्स हैं। अब हम एक पॉइंट लिखेंगे कि √x अगर यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखेंगे कि अगर x हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है किसी रेशनल नंबर का, तो √x भी हमारा रेशनल होगा। दूसरा पॉइंट, स्क्वायर रूट किसी भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर का, तो हमें यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखेंगे कि अगर x हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है किसी रेशनल नंबर का, तो √x भी हमारा रेशनल होगा। दूसरा पॉइंट, स्क्वायर रूट किसी भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर का, वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव होगा। a और b अगर हमारे रेशनल है, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ए बी, a बाई बी, ये सारे हमारे रेशनल ही होंगे। किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स मिलेंगे हमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इर्रेशनल नंबर्स। जिसे हम क्यू बार, इसे हम क्यू सी भी बोल सकते हैं। ये वो सारे नंबर्स हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग, जैसे एग्जाम्पल में हमने √2, √3, 1/√5 या फिर पाई ई। ई जो होता है वो हमारा नेपियर्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू हमारी अप्रोक्स 2.7183 ये बोल सकते हैं हम। इसमें एक पॉइंट अगर देखें, तो अगर हमारा a और b हमारा इर्रेशनल नंबर है, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ए बी, a बाई बी, हम बोल सकते हैं
कि ये मे और मे नॉट इरेशनल हो। एक और पॉइंट है कि ए अगर हमारा रेशनल है और बी हमारा इरेशनल है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ये दोनों हमारे इरेशनल ही होंगे। लेकिन ए बी और ए बाई बी ये मे और मे नॉट इरेशनल। अब इस पे अगर हम एक सवाल करें कि ए और बी रेशनल नंबर्स है और a प्लस 2√3 इक्वल्स 4 प्लस बी रूट 3 है तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो a प्लस 2√3 है और 4 प्लस बी रूट 3 है। हम यहाँ से बोल सकते हैं जो हमारा रेशनल पार्ट है और ये हमारा इरेशनल पार्ट है ये इसके रेशनल और इसके इरेशनल के बराबर होगा। तो a की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी और b की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। एक और सवाल देखिए, अगर a और b दोनों हमारे रेशनल नंबर हैं तो हमें 4 प्लस 3√5 डिवाइड बाई 4 माइनस 3√5 इसकी वैल्यू हमें a प्लस बी रूट 5 के फॉर्म में लानी है। तो a और b की वैल्यू क्या होगी? हम 4 प्लस 3√5 है डिवाइड बाई 4 माइनस 3√5 है इसको हम नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो 4 प्लस 3√5 और 4 प्लस 3√5 ऊपर में तो स्क्वायर हो गया मतलब 16 प्लस 45 प्लस 24√5 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 45 हो गया। इसमें 61 प्लस 24√5 है डिवाइडेड बाई माइनस 29 हो गया। इसकी वैल्यू बोल रखी है कि ये a प्लस बी रूट 5 के बराबर है। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो a की वैल्यू हमारी 61 बाई माइनस 29 होगी और b की वैल्यू हमारी 24 बाई माइनस 29 हो जाएगी। अब एक और सवाल देखें तो हमें सिंप्लीफाई करना है √9 प्लस 4√5 को। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 9 प्लस 4√5 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 2 स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √5 है। इसकी वैल्यू 4 है और इसकी 5 तो ये 9 हो गया और 2 इंटू 2 4√5 है। तो ये हमारी किस फॉर्म में आ गई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम इसको 2 प्लस √5 का स्क्वायर बोल सकते हैं और इसका अंडर रूट है तो मतलब इसकी वैल्यू 2 प्लस √5 हो गई। इसी तरह अगर एक और सवाल देखें तो ये
√8 माइनस 2√7 है। अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू √7, ये हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस √7 का स्क्वायर का रूट। अब हम इसको 1 माइनस √7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए। रूट के अंदर से जो भी टर्म आएगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन जो √7 है वो 1 से छोटा नहीं है, 1 से बड़ा है। तो इसको हम लिखेंगे √7 माइनस 1। इसका आंसर √7 माइनस 1 हो जाएगा। तो हम इस पर एक पॉइंट लिख लें कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर will always be imaginary। अगर हमारा नेगेटिव रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे, कोई भी रियल नंबर हम नेगेटिव ले लें -1 का रूट, तो ये तो हम जानते हैं आयोटा जो कि इमेजिनरी है। तो यहाँ से हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर √x² हमें दे रखा है तो इसकी वैल्यू x होगी अगर x पॉजिटिव है, -x होगी अगर x नेगेटिव है, और 0 होगी अगर x 0 है। अब इसी पर हम एक और सवाल देखें कि √π² माइनस 14π प्लस 49, अगर ये सवाल दे रखा है और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सिंपल हमें दिख रहा है कि ये पाई का स्क्वायर है, -2 इंटू 7 इंटू पाई लिखा है, फिर प्लस 7 का स्क्वायर लिखा है, मतलब कि a² -2ab प्लस b² है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये 7 माइनस पाई लिखेंगे कि पाई -7 लिखेंगे। तो या तो हम इसका स्क्वायर का रूट लगा रहे होंगे या इसके स्क्वायर का रूट लगा रहे होंगे, लेकिन हम अगर देखें तो पाई हमारा 3.14 होता है, तो यहाँ पर तो हमें नेगेटिव मिलेगी और यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगी, तो हम ये यूज नहीं कर सकते, हमें 7 माइनस पाई ही बोलना होगा। एक और सवाल देखते हैं, √2 माइनस √3। अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस √3/√2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/√2 इंटू √3/√2, मतलब a² प्लस b² -2ab की फॉर्म है। हम यहाँ पे 1/√2 माइनस √3/√2 का स्क्वायर का रूट, या फिर 1/√3/√2 माइनस 1/√2 का स्क्वायर बोलेंगे। हम ये नहीं बोल सकते क्योंकि ये हमारी नेगेटिव हो जाएगी टर्म। तो हम यहाँ पे √3/√2 माइनस 1/√2
यही बोलेंगे आंसर। उसी सवाल को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। हमारा सवाल था 2 माइनस रूट 3। इसमें हम बोले कि हम रूट 2 बाहर ले रहे हो और 2 माइनस रूट 3 और डिवाइड बाई रूट 2 कर दें। हम रूट 2 से अब अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारी 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाई रूट 2 हो जाएगी। यहाँ पे हमारी ये रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 हो जाएगी। इसका रूट डिवाइड बाई रूट 2। ऊपर हमारी टर्म बनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की। तो हम यहाँ से रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर का रूट डिवाइड बाई रूट 2 बोलेंगे और हमारा रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है। तो ऊपर वाली टर्म हमारी पॉजिटिव है तो हम इसको रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 2 ले देंगे आंसर। अब नेक्स्ट टर्म हमारी आती है रियल नंबर। इसको हम r से डिनोट करते हैं। सारे रेशनल प्लस सारे इरेशनल। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं सारे रेशनल यूनियन सारे इरेशनल हमारे रियल नंबर होते हैं। हम अगर बोले x हमारा रियल नंबर है तो जो x स्क्वायर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वालिटी हमने इसलिए लगाई है कि हमारा जो x है वो 0 हो गया तो हम x स्क्वायर इक्वल्स 0 बोल देंगे।